मेरा नाम ज़ोबिया है। प्यार से सब मुझे ज़ोबी कहते हैं। मैं 25 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग सफ़ेद दूध जैसा है। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आज से 5 साल पहले की कहानी है, जब मैं 20 साल की थी। मैं एक अस्पताल में नर्स थी। बहुत से लोग मेरे लिए तड़पते थे, मगर मैं किसी पर तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। जो किसी भी नज़र से मुझे देखते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची, मेरे जाने से पहले वहां एक लड़का बैठा था, जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, खून निकल रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, ज़ूबी, ड्रेस चेंज के बाद मैं कर लेना, जल्दी से इसके हाथ पे पट्टी कर दो। मैं जैसे ही उस लड़के के पास पट्टी करने के लिए पहुंची, तो वो लड़का बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको तवज्जो करते हुए कहा, सर, पहले पट्टी करवा लें। उसने मेरे आगे हाथ किया तो उसके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो कहने लगा, प्लीज़ पट्टी रहने दे, दर्द गायब हो गया आपका हाथ लगने से ही। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर ज़ख़म को बहुत सख्ती से साफ़ किया, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट रही। मैं पट्टी करके डॉक्टर साहब को पैसों का बोलकर यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए चली गई। फिर सारा दिन वही रूटीन से काम में लगी रही। छुट्टी के वक्त जब मैं अस्पताल से घर के लिए निकली, तो वो लड़का कार के अंदर बैठा मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप गुजर गई। घर जाते वक्त मुझे फिर बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंची तो घर के काम में लग गई। वो ख्याल जहन से निकल गया। अगले दिन मुझे अस्पताल पहुंचने भी 5 मिनट ही हुए होंगे कि वो लड़का फिर अस्पताल आ गया पट्टी करवाने के लिए। मुझे तभी यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरे लिए आता है, मगर मैं कुछ कर ना सकती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ना चाहते हुए भी पट्टी करने लगी। पट्टी के बाद मैंने कहा, प्लीज़ सर, अब 3 दिन बाद आना। ये बात सुनते ही उस लड़के ने कहा कि क्यों? मैंने गुस्से में जवाब दिया कि सर, इस ज़ख़म पर पट्टी 3 दिन बाद ही होगी। वो लड़का चुपचाप चला गया। मगर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची, तो उस लड़के को फिर अस्पताल में मौजूद पाया। मैंने गुस्से से कहा कि सर, आपको 3 दिन के बाद आने का कहा था। अभी इतनी ही बात मेरी ज़बान पर थी कि उस लड़के ने अपना दूसरा बाजू मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गई और उसके बाजू पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। मैं चुप करके ज़ख्म को साफ़ करने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उससे पूछ लिया, सर, आपको ये चोट कैसे लगी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी नज़रों से मैं खामोश हो गई। वो लड़का मुझे मुतवज्जा करते हुए बोला कि आपको देखने का बहाना है ये चोट। मैंने कहा, सर, आपने 3 दिन बाद आना था तो देख लेते हैं, मगर ऐसी हरकत नहीं करते जिसका इल्ज़ाम मुझ पर है। वो कहने लगे, एक दिन पता नहीं कैसे गुजरा, 3 दिन में अगर आपको ना देखता तो मर ही जाता। मैंने चुप होकर पट्टी कर दी और मजाक के मूड में कहने लगी, कल तो कोई चोट नहीं लगेगी आपको, मुझे बता दो, मैं कल छुट्टी कर लूँगी। वो मेरी बात काटते हुए बोला, प्लीज़ आप ना आने का जुल्म नहीं करना। अब चोट तो रोज़ लगेगी, क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी आपसे बात करने का ये बहाना तो है चोट। मैंने कहा, प्लीज़ सर, आप पागल मत बनो, खुद को तकलीफ देना गुनाह है। वो अचानक बोला, अगर आपको इतना एहसास है तो प्लीज़ अपना नंबर दे दो, रोज़ सिर्फ मोबाइल पे आपकी आवाज़ सुन लूँगा, वरना मैं रोज़ यहाँ से आपसे बात करने के लिए आऊँगा, खुद को ज़ख्म देकर। मैं ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि आप सिर्फ रोज़ सलाम के फ़ोन बंद कर दोगे। अगले 2 दिन कोई 10 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, और पूछा कि कौन है। वो बोला, जमील, जिसने पट्टी करवाने आना था तो आपने रोक दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एक मैसेज कर दिया कि आवाज़ सुन ली आपने, अब चोट नहीं लगानी। फिर वो रोज़ फ़ोन करता, सलाम लेकर फ़ोन बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात उसका कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया कि आप जाग रही हैं, ये सो गई हैं, मगर मैं सोई हुई थी। अगले दिन जब उसकी कॉल आई तो उसने सलाम लिया। मैंने जवाब देकर कहा, आप शर्त भूल रहे हैं, हमारी शर्त में सिर्फ आवाज़ सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वो बोला, सॉरी, रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया आपको। मैंने कहा, रात को ऐसी क्या बात थी? वो बोला, आपका चेहरा बस आंखों के सामने आया था। वो इस तरह की बातें करने लग गया। कोई 10 मिनट बाद के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मुझे अब बार बार उसका ख्याल आ रहा था। फिर छुट्टी के बाद घर गई। घर के कामकाज के बाद रात को लेट कर मैंने उसका मैसेज हाल चाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने उससे खुद बात की। अब हर रात
उससे बात करके सोना मेरी आदत बन गई थी। एक रात बात करते करते उसने कहा, ज़ूबी एक बात पूछूं? बुरा ना मानना। मैंने कहा, पूछो। वो कहने लगा, अपने जिस्म का साइज़ बताओ। मैंने कहा, नहीं जमील, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। मगर वो मिन्नतें करने लगा। मैंने भी बता दिया। अब हर रात वो कोई ना कोई ऐसी प्यार भरी बात करता, मैं कुछ ना कहती। मगर एक रात उसने कहा, ज़ूबी एक किस दो मुझे। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉल करता रहा मगर मैंने अटेंड नहीं की और सो गई। जब आँख खुली तो उसके बहुत मैसी थे सॉरी के। मैंने फिर रिप्लाई किया मगर वो सो गया था। अगले दिन जब मैं जॉब पे गई तो जमील वहाँ अपने बाजू पट्टी बांध कर आया था। मैंने जब देखा तो उसने जानबूझकर अपने बाजू पर ज़ख़म बनाए थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आया ज़ख़म देखकर। मैंने पट्टी करते वक्त पूछा, ये क्या हुआ? तो बोला, ज़ूबी रात को तुमने माफ़ नहीं किया था ना, तो मैंने खुद को सज़ा दी है। ये मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। वो पट्टी करवा के चला गया। मैंने उसको मैसेज किया, प्लीज़ जमील अब ऐसा मत करना, कभी मुझे बहुत दुख होता है। बेशक रोज़ रात को फ़ोन पर सो किस कर लो। जो उसने रिप्लाई किया, सच में तुम कह रही हो? मैंने आंसू से भरी आंखों से जवाब दिया, हाँ जमील। उसने रिप्लाई किया, आई लव यू ज़ूबी। मैंने कहा, आई लव यू टू जमील। वो बहुत खुश हुआ। फिर मैं काम में लग गई। फिर हर रोज़ रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब भी लगता था मगर अच्छा भी। एक दिन किस करते करते उसने कहा, मोबाइल अपने सीने पर रखो। मैंने रख दिया। वो जहाँ जहाँ कहता गया मैं रखती गई और मदहोश सी होती गई। जब उसने कहा, अपनी इस पे रखो, मैं फ़ौरन कांप गई और इनकार करने लगी। उसने कहा, प्लीज़ रखो। मैंने रखा तो उसने फ़ोन पे किस की। मुझे अजीब सी फीलिंग हुई और मुझे सुकून भी हुआ। फिर हम सो गए। फिर हर रात ऐसा करना हम दोनों की आदत बन गई। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो जमील कार पर खड़ा था। मुझे मैसेज किया कि आज ऑटो पे मत जाना, मुझे तुमसे काम है, एक चुप करके थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठी तो नज़रें नीची कर ली। मैंने जमील बोला, ज़ूबी नाराज़ हो गया? मैंने कहा, नहीं, डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। उसने ड्राइविंग शुरू की तो मुझे एक छोटा सा बैग पकड़ाए। मैंने पूछा, ये क्या है? तो कहने लगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाकर देख लेना। उसने मुझे हमारे घर की गली की नुक्कड़ पे उतार दिया। मैं घर पहुंची तो छोटी बहन से पता चला कि अम्मा खाला के घर गई है। मैंने पानी पिया। फिर कमरे में आकर शॉप पर बैग खोला तो उसमें एक ब्लैक कलर का सूट था। मुझे हैरानगी भी हुई और खुशी भी। मैंने जमील को मैसेज किया कि ये सब क्यों? तो उसने रिप्लाई किया, अच्छा नहीं किया। मैंने क्या, बहुत अच्छा। बहुत शर्म सी आ रही थी। मैंने थैंक्स बोल दिया। फिर कामकाज में लग गई। रात को हम बात करते रहे। वो मुझे किस करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जैसे ही मैं अस्पताल के लिए निकली तो अचानक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि आज ड्यूटी पर ना आना, आज इमरजेंसी की वजह से एक छुट्टी है। मैं घर वापस आ गई। अम्मा के साथ वालों के घर गई हुई थी। मैंने जमील को फ़ोन किया कि आज हमारे दिन की बात नहीं हो सकती क्योंकि आज अस्पताल से छुट्टी है, सर ने अभी बताया। तब जमील बोला कि ज़ूबी तुम्हें देखे बिना दिन नहीं गुजरता, प्लीज़ आ जाओ। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी जान, आज का दिन गुजारा कर लो, कल देख लेना। मैंने भी तो दिन निकालना है तुम्हें देखे बिना। तब जमील बोला, क्यों ना आज हम दिन इकट्ठा गुजार लें। मैंने कहा, कैसे मतलब? जमील ने कहा, तुम घर से अस्पताल के लिए आओ, हम तेरी ड्यूटी टाइम तक इकट्ठे रहेंगे। मैंने इनकार कर दिया मगर वो बार बार कहता रहा। मैं मान गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। तब अम्मा भी घर आ गई। अम्मा ने कहा, ज़ूबी तुम गई नहीं? मैंने कहा, अम्मा अभी निकली ही थी कि सर का फ़ोन आ गया कि आज उनकी बीवी ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, आज अस्पताल बंद रहेगा। मैडम ने मुझे भी बुलाया है मगर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊँ। अम्मा फौरी बोली, नहीं ज़ूबी बेटी, मैडम ने इतनी चाह से बुलाया है, तुम लाजमी जाओ। मैंने एक सूट निकाला। शलवार ब्लैक और कमीज सुर्ख थी जो मुझे बहुत फिट था। मैंने कपड़े चेंज किए और घर से निकल आई। ऑटो में बैठी मगर आज अस्पताल से पीछे ही उतर गई। तब तक जमील गाड़ी पे वहाँ खड़ा था जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उसने मेरे साथ हाथ से हाथ मिला लिया और बोला, ज़ूबी आज तो तुम एक परी लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें अपने सीने से लगा लूँ। मैंने कहा, यहाँ से चलो, कोई देख ना ले। फिर हम वहाँ से निकले। गाड़ी चलाते चलाते जमील ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। हम थोड़ी देर घूमते रहे।
फिर जमील बोला, ज़ूबी मेरा दिल कर रहा है तुम मेरे सीने से लगी रहो बस। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गाड़ी में साथ बैठी हुई ये काफ़ी नहीं है क्या? जमील बोला, अच्छा तो अगर मैं कहूँ नहीं काफ़ी तो फिर मैं सीने से लग जाओगी। मैं चुप हो गई। जमील बोला, प्लीज़ लग जाओ ना मेरी जान। मैंने कहा, जमील गाड़ी में कैसे सीने से लग सकती हूँ, आपके इतने लोग भी हैं आसपास। तब जमील ने फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया और बोला, शायद तेरी भाभी मेरे साथ हैं, हमने घर बैठना है। फिर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहने लगा, मेरे बचपन का दोस्त। कोई 10 मिनट तक हम एक घर पहुँचे जो बहुत ही प्यारा बना हुआ था। जमील ने गाड़ी के गेट अंदर कर दी और लड़का आया जो कि कोई 25 साल का था। जमील उसको गले से मिला। उसने मुझे कहा, सलाम भाभी। मैंने चुपसी से होकर जवाब दिया। जमील ने मुझे कहा, ज़ूबी उतरो, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी। हम चलते हैं अंदर, रूम में चले गए। और लड़का कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। हमने कोल्ड ड्रिंक ख़त्म की तो वो बर्तन लेकर चला गया। उसके जाते ही जमील ने दरवाज़ा लॉक करके और मुझे खड़ा करके अपने पास सीने से लगा लिया और आंखों पे किस कर दी। मैंने कहा, बस अब खुश हो ना, अब लगा लिया सीने से भी, अब चले। जमील बोला, अभी सारा दिन है हमारे पास, हम सुकून से यहीं बैठते हैं। उसके बाद हम कई घंटों तक प्यार भरी बातें करते रहे और फिर हमने गाड़ी में किस की और उसने मुझे घर तक छोड़ दिया और मैं घर आकर सो गई। जब आँख खुली तो 7 बज रहे थे। मोबाइल देखा तो जमील की बहुत कॉल आई थी। मैंने उसको आई लव यू का मैसेज किया और रात को बात करेंगे कहकर फ़ोन बंद कर दिया।